सो लेट्स सपोज वी हैव अ सोलेनाइड। हमने सोलेनाइड को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अप्लाई किया हुआ है और जब इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगी सो इसमें अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो करने की वजह से एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट हो जाएगी। सो सोलेनाइड जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट करेगी उसको हमने एच से डिनोट कर दिया। अब अगर हम इसमें कोई भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को लेट्स सपोज प्लेस करते हैं, सो ये जो सोलेनाइड की मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को जनरेट करेगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डोमेन को फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की डोमेन्स को अलाइन करेगा और जिसकी वजह से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जिस तरह से हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमारे पास एज की वैल्यू चेंज करेगी और एज की वैल्यू चेंज करने से इसकी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज होगी। जो जो हम इस एज की वैल्यू को बढ़ाएंगे हमारे पास इसकी बी की वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि जिस हिसाब से हमने जो ही एज को वैल्यू दी हमारे पास इसमें भी बी की वैल्यू आना शुरू होगी, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम एंड एनर्जी to align the magnetic domains of that ferromagnetic material। जिस हिसाब से फिर एक टाइम के बाद हम एज की वैल्यू को वेरी करेंगे उसी हिसाब से हमारे पास इस मैग्नेटिक मटेरियल की भी मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो जाएंगी और वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। जिस तरह से हमारे पास ये जो हम इसको इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास एक इस तरह का लूप होता है जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हमें देता है, ऑसिलेटिंग फील्ड है। हमारे पास एक दफ़ा डोमेन एक साइड पे सारे के सारी अलाइन होंगी एज की वैल्यू की वजह से, और जब एज की वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डोमेन्स की भी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हमने सोलेनाइड में रखा हुआ है उसकी डोमेन्स की जो डायरेक्शन है वो हर साइकिल के बाद चेंज हो रही हैं, वो अपने आप को अलाइन कर रही हैं, डी अलाइन कर रही हैं, फिर से अलाइन कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इस सारे के सारे प्रोसेस में हमारे पास मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है डोमेन्स के ऊपर बाय दी वैल्यू ऑफ एज। जिस हिसाब से हमारे पास एज की वैल्यू होगी उसी हिसाब से हमारे पास इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की भी मैग्नेटिक डोमेन्स अपने आप को अरेंज करेंगे। और इस सारे के सारे प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्योंकि मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है तो इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा, और वो लॉस किस हिसाब का होगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस जो है ये हमें किसी भी मटेरियल के बारे में ये बताता है कि डूरिंग दी अलाइनमेंट ऑफ देयर मैग्नेटिक डोमेन्स कि उस मटेरियल की मैग्नेटिक डोमेन्स को जब हमने उसको किसी सोलेनाइड में या किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं उसमें जब हमने उसको प्लेस किया है तो उसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन करने में हमारे पास इस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस हुआ है उस फिनोमिना को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। Hysteresis, it is a process of energy loss during the magnetization and demagnetization of a ferromagnetic material when we apply an oscillating magnetizing field on it। हमारे पास एक सोलेनाइड थी जिसको हमने एक ऑसिलेटिंग फील्ड मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो सप्लाई किया। अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करने की वजह से इस सोलेनाइड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एच से। अब अगर हम इस सोलेनाइड के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी सोलेनाइड की फील्ड है वो इसकी मैग्नेटिक डोमेन्स को, क्योंकि वो भी छोटे छोटे मैग्नेट की तरह काम कर रही होती हैं, तो उनको अलाइन करने की कोशिश करेंगे। जब ये मटेरियल इस सोलेनाइड की फील्ड में आएगा तो इसकी फील्ड इसके मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन करने की कोशिश करेंगी और एक खास वैल्यू पे जाके वो सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन को एक खास डायरेक्शन में अलाइन भी कर लेगी, जिसकी वजह से ये सारे के सारी इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। लेकिन कुछ हाफ साइकिल के बाद ये इन सारी की सारी मैग्नेटिक डोमेन्स को डी अलाइन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होना शुरू होगी और एक टाइम पे जाके ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक है, तो फिर एक टाइम पे जाके बिल्कुल इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक डोमेन्स की वो पहले की निस्बत अपोजिट हो जाएगी। उसके बाद फिर ये उसको चेंज करने की कोशिश करेंगी डायरेक्शन को, और एक टाइम पे आके ये बिल्कुल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल मैग्नेटाइज था, यहाँ पे बिल्कुल डीमैग्नेटाइज, यहाँ पे अगेन ये मैग्नेटाइज है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में।
उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आके ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और उसके बाद अगेन ये यहाँ पे आके मैग्नेटाइज होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक साइकिल जो है वो चलता रहेगा जिसमें हम इनकी मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन और डी अलाइन करते रहेंगे। और इस सारे के सारे प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ हमारी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही होगी। उस एनर्जी लॉस को हम बोल रहे होते हैं हिस्टैरिसीस। और ये जो हिस्टैरिसीस है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हम इसके लूप से या कर्व से, हिस्टैरिसीस कर्व या जिसको हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं, उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस सारे के सारी वैल्यू से हम किसी भी मटेरियल के बारे में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस नेचर का मटेरियल है। क्योंकि जब हम डिफरेंट मशीन्स में जस्ट लाइक मोटर्स में हम जब मैग्नेट को यूज़ करने जा रहे होते हैं तो डिफरेंट एप्लीकेशंस में हमें डिफरेंट तरह के मैग्नेट की ज़रूरत होती है। कहीं पे हमें हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की ज़रूरत होती है, कहीं पे हमें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे किस तरह से हमें अंदाज़ा होगा कि कौन सा मैग्नेट हार्ड की या सॉफ्ट की तरह, सॉफ्ट मैग्नेट मटेरियल की तरह काम करेगा, वो हिस्टैरिसीस कर्व से हमें अंदाज़ा होता है। सो हिस्टैरिसीस कर्व को डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे।